अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आप सबके स्टार पर इंशाल्लाह आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऐसे सीरीज़, जिसमें सबसे पहले मैं आपको फ्रॉम स्क्रैच बताऊंगी कि ऐसे होता क्या है। देन फिर इंशाल्लाह लेटर ऑन मैं आपको ऐसे लिखना भी सिखाऊंगी विद एग्जांपल्स, और मैं आपको सैम्पल एसेस भी दूंगी। उस तरह से क्या होगा कि आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि सीएसएस में ऐसे को किस तरह से टैकल करना है। एज़ यू ऑल नो कि ऐसे सबसे ज़्यादा लो स्कोरिंग सब्जेक्ट है सीएसएस में, और ये वही एस कर पाता है जिसको इसकी इन डेप्थ नॉलेज हो। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। जी, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ एन ऐसे, जो कि बिल्कुल इनिशियल पार्ट है ऐसे राइटिंग का। ये जान लेना ज़रूरी है हमारे लिए कि कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो जी, ऐसे के बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं: इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ और कंक्लूजन। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वेयर इज़ आउटलाइन। आउटलाइन इज़ अनदर थिंग। जिस तरह से एक बुक होती है ना, और उसके स्टार्ट में उसके सारा वो इंडेक्स लिखे होते हैं कि इसमें ये आपको कंटेंट मिलेगा। आउटलाइन बिल्कुल वो चीज़ है, उसमें आपने वो सब बातें बतानी हैं जो कि आप फर्दर ऐसे में डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ मैं आपको आउटलाइन के बाद का जो स्टेप है वहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, और आउटलाइन पे इंशाल्लाह हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे डिटेल से, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी कि वो किस तरह से लिखी जाती है इफ़ेक्टिवली। अच्छा, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ गया, उसके बाद बॉडी पैराग्राफ और एंड पे कंक्लूजन। अब होता क्या है ऐसे में, सबसे जो आपने अपना मेन पॉइंट है, अपना जो मेन स्टांस है, वो आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में बयान कर देना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने जितने भी बॉडी पैराग्राफ्स बनाने हैं, सेंटर में जितने भी पैराग्राफ आएंगे कंक्लूजन से पहले पहले, आपने उसमें अपने उसी स्टांस को क्लियर करना है, उसी स्टांस को आपने वाजिया करना है और उसको साबित करना है। और किस तरह से साबित करना है? आर्ग्यूमेंट्स देकर, स्टैट्स पेश करके या फिगर्स बताकर, फैक्ट्स देकर, इस तरह से आपने उसको साबित करना है अपने उस पॉइंट को जो कि आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में दिया। ठीक हो गया। और उसके बाद एट द एंड कंक्लूजन में आपने सारे आर्ग्यूमेंट्स देने के बाद अपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ वाली ही बात को रीस्टेट कर देना है। प्लीज़ गौर से सुनिएगा, आपने उसको रिपीट नहीं करना बल्कि रीस्टेट करना है। देन ये इलस्ट्रेशन देखिए, इसमें बहुत अच्छे से वाज़ेह किया गया है कि इंट्रोडक्शन आपने किस तरह से लिखना है। इंट्रोडक्शन में आपने करना क्या है? आपने किसी ब्रॉड बात से ऐसे का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है, और वो ब्रॉड बात कोई भी एनेक्डोट हो सकता है, कोई भी कोटेशन हो सकती है, कोई भी फैक्ट हो सकता है, कोई भी कंपैरिजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। देन उसके बाद आपने स्पोर्टिंग डिटेल्स देने के बाद थीसिस स्टेटमेंट पे अपना आपने स्टांस क्लियर कर देना है। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपसे पूछा है कि सोशल मीडिया ब्लेसिंग है या कर्स है, तो आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है आपने थीसिस स्टेटमेंट में बता देना है। और याद रहे कि आपने तो पॉइंट ऑफ व्यूज़ नहीं लेने, आपने या तो आपने कहना है कि इट इज़ ब्लेसिंग, या फिर आपने कहना है इट इज़ कर्स। जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके बाद आपने पूरी बॉडी पैराग्राफ्स में उसको साबित करना है। देन कंक्लूजन में आपने अपने ही थीसिस स्टेटमेंट को रीस्टेट करके ऐसे को एंड कर देना है। ये बड़ी अच्छी इलिस्ट्रेशन है तरतीब ना भूलने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने हैमबर्गर की मिसाल दी है ना, कि सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन आ गया आपका, ठीक है, टॉप पर। उसके बाद सेंटर में आपने जितनी भी आपने मिसालें, जितनी भी आपने आर्ग्यूमेंट्स, जितने भी आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स देने हैं, वो सब देकर लास्ट में आपने कंक्लूड कर दिया पैराग्राफ। अब इंट्रोडक्शन को इन डेप्थ देखते हैं। अब इंट्रोडक्शन में 2 चीज़ें, एक तो है जनरल स्टेटमेंट्स और दूसरा है थीसिस स्टेटमेंट। जनरल स्टेटमेंट वही जो मैंने आपको कहा अभी कि ब्रॉड बात से आपने स्टार्ट करना है, वो कोई भी कोटेशन हो सकती है, वो कोई भी फैक्ट एंड फिगर या कोई भी कंपैरिजन हो सकता है। उसके बाद आपने स्पोर्टिंग डिटेल्स देने के बाद आपने थीसिस स्टेटमेंट देना है, और थीसिस स्टेटमेंट याद रहे आपका स्टांस है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि आप ऐसे के टॉपिक के बारे में रखते हैं, और इसी थीसिस स्टेटमेंट को आपने पूरे ऐसे में आगे प्रूव करना है। अब बॉडी पैराग्राफ के एसेंशियल्स क्या हैं? सबसे पहले तो इस पे बात आ जाती है टॉपिक सेंटेंस की। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? टॉपिक सेंटेंस होता है आपके पैराग्राफ का पहला जुमला, जिसमें आप पैराग्राफ इंट्रोड्यूस करवाते हो, आप बताते हो कि आप उसमें क्या बात करने चाह रहे हो। देन फर्स्ट सेंटेंस के बाद से लेकर लास्ट सेंटेंस से पहले तक आप अपने उसी फर्स्ट सेंटेंस को ही
प्रूव करने के लिए जो सहारा लेते हो, ठीक है, उसको सपोर्टिंग डिटेल्स कहते हैं, ठीक है। और वो दरमियान वाले जितने भी सेंटेंसेस हैं वो कहलाते हैं सपोर्टिंग सेंटेंसेस। और लास्ट में आप उसको कंक्लूजन सेंटेंस कहते हो, आखिरी लाइन को। और आखिरी लाइन में आप पहली वाली लाइन ही रीस्टेट करते हो, जिस तरह कि हम ऐसे में करते हैं, ठीक है। तो अब आप आम जुबान में अगर मैं आपको समझाऊं तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो पैराग्राफ होता है ये एक स्मॉल ऐसे है, ठीक है। अगर आप अपने पैराग्राफ पे इस तरह से स्ट्रक्चर्ड अंदाज में लिखेंगे तभी आप एग्जामिनर की नज़र में स्टैंड आउट हो सकेंगे। अब ज़रा ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमने किस किस के बारे में बात की। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में हमने बात की कि इसमें क्या होता है। सबसे पहले हम टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, थीसिस स्टेटमेंट होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद बॉडी पैराग्राफ में हम अपनी सपोर्ट करते हैं अपने स्टांस को आर्गुमेंटेशन के साथ। देन फिर टॉपिक सेंटेंस के बारे में मैं बता चुकी हूँ कि वो फर्स्ट सेंटेंस होता है हर पैराग्राफ का। देन सपोर्टिंग सेंटेंसेस के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अच्छा जी, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है ऐसे में, वो है ट्रांजिशन। और ट्रांजिशन के लिए आप सपोर्टिंग वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाउएवर, ऑल्दो, वाइल, इस तरह की चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और मैं इम्पोर्टेंट बात बताती चलूँ कि ऐसे में कभी भी फर्स्ट पर्सन स्पीच और सेकंड पर्सन स्पीच का सहारा नहीं लिया जाता। और फिर कंक्लूजन में आप अपनी वही वाली बात रीस्टेट कर देते हो जो कि आपने थीसिस स्टेटमेंट में कही। आई होप ये आपको बेसिक चीज़ें समझ आ गई होंगी। और मैं इस बात को बखूबी समझती हूँ कि इस तरह से बताने से बहुत कोई अच्छे से अंदाज़ा नहीं हो जाता जब तक कि एग्जाम्पल्स ना आपको दिखाई जाएं, ना आपको बताई जाएं। तो डोंट यू वरी, इंशाल्लाह मैं इंट्रोडक्शन की भी आपको दिखाऊंगी, एग्जाम्पल दिखाऊंगी, ठीक है। CSS के ही किसी पास पेपर में से हम निकाल लेंगे ऐसे का टॉपिक और हम उसमें से सारा उसको सोल्व करके देखेंगे कि इस तरह से होता है। ये जस्ट वीडियो बनाना ज़रूरी था क्योंकि कुछ ऐसे एस्पायरेंट्स भी हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते, यानी कि उन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट करना है। तो ये बेसिकली वीडियो उनके लिए थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी इंट्रोडक्शन पे, ठीक है। उसके बाद फिर हम थीसिस स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। इस तरह से हमारा ये पूरा सीरीज़ चलेंगी। थीसिस स्टेटमेंट के बाद हम बॉडी पैराग्राफ पे आएंगे और देन फिर हम कंक्लूजन पे अलग से बात करेंगे इंशाल्लाह। और आउटलाइन के लिए आप लोग मुझे बता दीजिए कि आउटलाइन पे आप अलग से वीडियो चाहते हैं या जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए बस इसी पे आपको वीडियोस चाहिए। एट द एंड मैं आपको ये कहना चाहूँगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल